नमस्कार। आज मेरा एक भक्त है आमिर खान। उसने सुबह सुबह कहा, महाराज जी आप कहते हो कि जो मंदिर मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, या किसी भी भगवान का जो धार्मिक स्थल है, वो अपने आप में कुछ कहता है, इसके बारे में बताएं। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, आज इसके बारे में आप सुनिए। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम शनि मंदिर अलीपुर दिल्ली से हैं और नीचे जो फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उस पर हमें फ़ोन करके कॉल करें। आपको कोई भी समस्या है किसी प्रकार की, आपके बच्चों की शादी ना हो रही हो, आपका काम ना चल रहा हो, बिजनेस ना चल रहा हो, तो हम शादी भी कराते हैं, हम लोन भी दिलाते हैं, जिसको रोज़गार ना रहा रोज़गार भी लगवाते हैं। ये भगवान का घर है, यहाँ सबके लिए बराबर है। कोई धर्म का हम रखते, किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, हमें इससे कोई भी वो नहीं है। तो उस नंबर पे कॉल करें, हम कन्यादान भी कराते हैं, तो अपनी समस्या का निदान पाए। तो अब हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका अंत निश्चित है। चाहे वो आपका हाथी है, ब्लू व्हेल है, चाहे आपका अमीबा है, चाहे मच्छर है, चाहे आदमी है, चाहे चांद है, चाहे सूरज है। हाँ, ये अलग है कि सबकी उम्र अलग अलग है। जैसे हम आदमी है, कोई 50 साल की उम्र में मरता है, कोई 30 की में, कोई 20 की में, कोई 25 की में। तो जैसे 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 कि डार्विन थ्योरी कहती है कि हम सब अफ्रीका से पैदल चले और पूरी दुनिया में घूम गए। तो इत्तेफाक ये भी देखिए, पहले जाति आई, क्योंकि जाति एक कबीला था। जैसे एक जगह कोई लोग रहते थे ना, भाई ये जाट हैं, ये गुज्जर है, ये राजपूत, ये कबीला था। स्थान के नाम पे कबीले होते थे। उसके बाद धर्म आए। देखिए, धर्म बाद में आया। तो अब देखिए, अब बात को, पहली चीज को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर जैसे मैं जाट हूं, तो अगर मैं मुसलमान में बनता हूं तो मूला जाट कहलाऊंगा, सिख बनता हूं तो सिख जाट कहलाऊंगा। और मेरी जो इत्तेफाक देखिए, बच्चों की शादी भी सिख जाट या मुसलमान जाटों में ही होगी, ऊन और मुसलमानों में नहीं होगी। ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहां से जो मैंने प्रश्न मेरे भक्त ने किया आमिर खान ने, उसका मैं जवाब देता हूं। नंबर गेम पे चलते हैं। जो धर्म जितना पुराना है उतना लचीला होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति बूढ़ा जब हो जाता है तो बेचारा ज्यादा जिद्दी नहीं होता, वो कहता है अच्छा बच्चे जो मर्जी कर लो तुम। इसके कंपैरिजन में जो जवान होता है वो अकड़ता भी, लड़ता भी सबसे। बच्चे को भी आप धमका के समझा सकते हो। तो ऐसे ध्यान से देखिए आप, भाई धर्म, जू धर्म, ये जितने हैं ये पुराने हैं और ये घटते जा रहे। एक टाइम पे इन्होंने अपना यौवन देखा था। जू धर्म पूरी दुनिया पर राज करता था। अब कितने बचे हैं? जोरोएस्ट्रिज्म कितने बचे हैं? भाई धर्म में कितने बचे? ये पुराने धर्म है। तो इनको जो, अब ध्यान से देखिए, इनके जो पूजा स्थल है वो बना लिया, ठीक है भाई, इतनी जगह मिली, इतनी जगह बना के खत्म कर दिया, ओके। उसके बाद जैसे हिंदू धर्म आया, क्योंकि उस टाइम पे इन धर्मों को किसी दूसरे से हमले की कोई चिंता नहीं थी। ये चिंता शुरू हुई आज से 2500-3000 हजार साल पहले, जब आक्रमणकारी आने लगे। और क्योंकि एक नई चीज जब चलेगी जो पुरानी से ज्यादा कट्टर होगी। अब ध्यान से देखिए। अब चलो हम 3-4 उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला, चलो हम 4, लेट्स एज्यूम 4 रिलीजियस, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म। ये कॉमन मेन धर्म है, हम इन्हीं को ले लेते हैं। देखियो, हिंदू कहीं भी कोई भी छोटा सा मंदिर बना देंगे, पूजा कर लेंगे, गारंटेड। इनका कोई समय नहीं होता कभी मंदिर में आए जाए, ना आए ना जाए। तो मतलब क्योंकि ये पुराना धर्म है, उस टाइम इतना पंगा था ही नहीं, तो लचीला ही है। और वैसे भी हिंदू धर्म जो है 20-22 हजार साल पुराना, बुढ़ा हो चुके हैं। अब हम सेकंड लेते हैं, क्रिश्चियनिटी। देखिए अब ध्यान से, क्रिश्चियनिटी का जो चर्च होता है वो एक पूरा कमरा
200-250 आदमी इकट्ठा होना, बैठना। यहाँ हिंदू और इसमें डिफरेंस देखना, ध्यान से देखना। हिंदू वाले मंदिर में कभी इकट्ठे होते नहीं, बहुत कम, कीर्तन के टाइम हो गए तो चले गए। बट नहीं, क्रिश्चियन वाले जब भी प्रेयर करते हैं संडे को, वो सारे लोग इकट्ठे होकर चर्च में आते हैं और प्रेयर करते हैं, और एक टाइम पे करते हैं ताकि एक दूसरे से मिल सके और अपने धर्म की बात, किसी भी चीज की चर्चा कर सके। अब इससे आगे आइए, देखिए इस्लाम। इस्लाम का कभी देखना, जो मस्जिद और बड़ी है, वास्ट है भाई। अच्छा देखिए, इससे कट्टरवाद और क्या किया गया कि आप दिन में 5 नमाज पढ़ेंगे, और शुक्रवार को सारे नमाजी आएंगे, हम जो है कहां पढ़ेंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। मतलब ये अपना संगठन और अपनी ताकत कि हम देखो इतने में गिनती हैं, ये दिखाने के लिए करते थे, करते हैं, थे क्या, अब भी करते हैं। ये क्या सारे धर्म करते हैं, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं दूंगा। देखिए, अब सिख धर्म की नींव किसने रखी, गुरु गोबिंद सिंह ने। स्टार्ट कहां से हुआ, गुरु नानक से। अब ध्यान से आना, जरा देखना, गुरुद्वारे को, कितना बड़ा गुरुद्वारा होगा, कम से कम 3-4 एकड़ में। ये मैंडेटरी हर सिख का कि वो हर रोज गुरुद्वारे जाएगा, गुरु ग्रंथी साहब से मिलेगा, और अपनी कमाई का 10% दान हर हाल में करेगा, ताकि जो गरीब सिख उनकी मदद हो सके और आपस में एक दूसरे का प्यार हो सके। और ये गुरुद्वारे में साथ साथ, जैसे कि मुसलमान मदरसे चलाते हैं, हिंदू धर्म में मुसलमान बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जो अपनी पाठशाला चलाते हैं, बाकी चलाते हैं। क्रिश्चियन को देखो, सारे स्कूल मिशनरीज क्यों हैं, अपनी नंबर गेम बढ़ाने के लिए। मुस्लिम क्या करते हैं, चलाते हैं। तकरीबन हर गुरुद्वारे में मंदिर जो स्कूल जरूर होगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज इनकी खालसा के नाम से, ताकि लायल बच्चों को अपने विचार बताएं, उनको समझाएं और अपने। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, ध्यान से देखना। आप हिंदू का स्ट्रक्चर एक छोटा सा, कोई टेंशन नहीं। उससे बड़ा किसका बना, फिर क्रिश्चियन का। इकट्ठे होंगे, प्रेयर करेंगे सर। फिर सिख मुसलमानों का और बड़ा, सिखों का उससे भी बड़ा। अब देखिए, क्योंकि जब सिख धर्म का उद्गम हुआ, मतलब स्टार्ट जो हुआ, उस स्टार्ट में फौजों की लड़ाई चलती थी, तो फौज कहाँ रहेगी, गुरुद्वारे में। अब उसके लिए क्या चाहिए, लंगर चाहिए 24 घंटे। अरे भाई पैसा था नहीं, तो लंगर के लिए क्या निकाला गया कानून, फिर 10% दान करो। फौजी वही रहते थे, कृपाण रखते थे, कड़ा पहनते थे, कच्छा, कंगा, सारी चीज थी, केश। अब देखिए, यहां एक चीज बड़ी खतरनाक मैं आपको और बता रहा हूं, सरोवर होता था। अब हमें पानी को, इतने आदमी, तो 500 आदमी, 1000 आदमी फौज होगी, तो पानी भी चाहिए और खाना भी चाहिए। अब पानी अगर हम गुरुद्वारे में रखते हैं, तो आप जानते हैं पानी को जब हम ब्लॉक करते हैं वो सड़ता है। तो क्या दिमाग लगाया गया, भाई पानी को सड़ने से रोकने के लिए सरोवर में मछली रखो, क्योंकि नेचर का बेस्ट जो फिल्टर है वो मछली तो है। आप कभी देखना, किसी गुरुद्वारे में जाएं, आप जल पे जाओगे तो वहां मछली जरूर मिलेगी। निशाने साहब है, झंडा होता है, क्यों होता है, अलग अलग गेट होते थे गुरुद्वारों के। तो जैसे बाहर से गुरुद्वारों को घेर रखा है दुश्मन ने, तो वो एक गेट खोलते थे, अंदर भागना हो या बाहर निकलना हो, या तो गुरुद्वारे के अंदर जाना है या बाहर जाना, दो ही चीजें होती थी। तो क्या करते थे, उस निशाने साहब को उतना झुका देते थे, उनके कोड आउट होते थे कि भाई गेट नंबर 3 खुलेगा, वहीं से घुसना, वहीं से निकलना। जहां जहां भी दमन हुआ है, वहीं वहीं उद्गम हुआ है नए धर्म का। अगर गुरु गोबिंद सिंह को और या उनके बेटों को औरंगजेब फांसी ना देता, या लड़ाई में ना मरते, दीवार में कैद ना करते, ऐसे जीसस क्राइस्ट को तो सूली पे न चढ़ाया जाता, तो जू धर्म भी ना होता। प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी अगर जो बैक ट्रीट क्या मामला किया गया था, पंगा, एक्शन का रिएक्शन होता है। द लाइफ इज लाइक अ पिन बॉल, आप जितनी पावर से मारोगे ना, वापस आपको वो चीज आएगी। जब कोई भी धर्म अपनी पूरी चरम अवस्था पर होता है, वो जब दूसरे पे दमन करने लगता है,
जब वो दमन होता है तो दमन के अंदर से नया अंकुर फूटता है और वो नए धर्म का रूप ले लेता है। मेरी ये बातें आपको कैसी लगी, अच्छी बुरी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगला क्या टॉपिक हो जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं कृपया लिख के, ताकि हम उनके ऊपर शोध करें और आप सब लोगों को बताएं भी ऐसे है ऐसे नहीं कीजिए। इसी के साथ सभी भाइयों को नमस्कार। किसको कोई भी समस्या हो तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, जो किसी चीज़ की उसको हम सुधारने की कोशिश